हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी भूगोल की क्लास चल रही है और इंटरेस्टिंग भूगोल की क्लास चल रही है और अच्छी भूगोल की क्लास चल रही है, आपको पता होगा। आज भूगोल की क्लास का पार्ट 3 है और हमने अभी तक अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में हमने जाना है कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हमारी जियोग्राफी का पार्ट चल रहा है हमारा। जियोग्राफी का पार्ट चल रहा है। जियोग्राफी हमारी इंडियन जियोग्राफी आपकी चल रही है। जियोग्राफी में आपकी इंडियन जियोग्राफी चल रही है। अब इंडियन जियोग्राफी में हमने चल रही थी आपकी क्या, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आपका चल रहा था। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना था कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास से पहले आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास में चलेंगे। तो हमने जाना था कि लैटिट्यूड जो हमारे ग्लोब में, जो हमारे ग्लोब है वहाँ पर जो लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएँ, मतलब ऐसे, ये क्या होती है हमारी, एक होती है हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या जीरो डिग्री लाइन बोलते से। ऐसे जो लेटी हुई रेखा होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड। ऐसे पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। और जो रेखाएं खड़ी हुई होती है ऐसे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखाएं। और ये कौन सी हो गई, अक्षांश रेखाएं। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखा हमने जानी थी कि टोटल 181 होती हैं, ठीक है। और हमने जाना था कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। देशांतर रेखा हमने जानी थी कि टोटल कितनी होती हैं, 360 होती हैं, ठीक है। 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। हमने जाना था कि 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। एक देशांतर तक से दूसरी देशांतर तक जाने में जो टाइम लगता है वो 4 मिनट का लगता है, ठीक है। ये हमने जाना था, नॉर्मली पिछली क्लास में हमने जाना ही, ठीक है। और जो हमारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है 2019 में मनाया गया था, ये बताया था मैंने। 21 जून को हमारा दिन बड़ा और दिन छोटा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो ग्लोब है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ग्लोब है, यहाँ होती है इक्वेटर, आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ होती है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ होती है मकर रेखा, मकर रेखा। जब हमारा सूर्य कर्क रेखा के समांतर या लंबवत होता है, तब उस टाइम पे हमारे ध्रुव पर जो आपके पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब वहाँ पर कर्क रेखा पर क्या होगा, सूर्य आएगा सामने इसके, तब क्या होगा, यहाँ पे सूर्य 6 महीने दिन होगा, और जब यहाँ पे आएगा तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात यहाँ पे होती है, ठीक है। उल्टा ऐसे चलता रहता है। मैं सारी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, नॉर्मल चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम चलते हैं नई चीज़ के ऊपर, जो कि आपकी है, बताता हूँ मैं आपको, वेट। हमने अभी तक कर्क रेखा पढ़ी है और मकर रेखा के बारे में हमने जाना है, पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो आपकी, देखो बताता हूँ आपको, वेट 1 मिनट। जैसे कि हमारा मैप है इंडिया का, इंडिया का मैप है, ये आपका समथिंग इंडिया का मैप है, आपका इंडिया का नक्शा है।
अब मैंने आपसे बात करी थी हमारी, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए से, कर्क रेखा। अब मैंने आपसे बोला कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हम बोलें तो कर्क रेखा ऐसे जाती है कुछ, सॉरी यहाँ थोड़ा नीचे जाएगी, इसमें थोड़ा सा जैसे आगे आए, कर्क रेखा ऐसे निकलती है, ठीक है। 23.5 डिग्री बताया था मैंने आपको, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा निकलती है आपकी। कर्क रेखा ये आपकी हो गई क्या, कर्क रेखा, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। अब मैंने बोल दिया कर्क रेखा कितने पे डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर भारत के राज्य, ये कितने राज्यों से गुजरती है, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, फिर राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर आपका देखो राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, फिर झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा आ गया, फिर मिजोरम आ जाएगा, ऐसी कुछ। यानी कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कितने डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा होती है। कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसे गुजरती है आपकी। अब आपके पास मैप होता तो मैप में अच्छे से बताया था मैं ये वाली चीज़ कैसे गुजरती है आपकी, ठीक है। मैप होता तो मैं अच्छे से इसे बताया था। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के, ठीक है। अब आती कर्क रेखा, पढ़ा था हमने ग्लोब में, एक चीज पढ़ी थी हमने कर्क रेखा और एक मानक समय रेखा, एक पढ़ी थी हमने मानक समय रेखा। समय रेखा जिसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं अपन, या स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसे बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन या ग्रीनविच लाइन, इसे हमने बोला था। वो कहाँ से गुजरती है, वो यहाँ से गुजरती है, ऐसे कुछ। कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री हमने पढ़ा था। 82.5 डिग्री पर मानक समय रेखा गुजरती है। अब मानक समय रेखा पे क्वेश्चन आता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसका आंसर है आपका मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब 5 राज्य कौन कौन से होंगे इसमें, पहला यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा सीजे छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथा उड़ीसा, और पांचवा आपका आता है एपी यानी आंध्र प्रदेश। ये हमारी जैसे यहाँ से आती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारी मानक समय रेखा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप सब बोलोगे कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपके, एक यूपी, एक एमपी, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपकी 5 राज्यों से, और कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है। और जो आपकी कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको नॉर्मल चीज़ मैंने बता दी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, और ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते अपन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, जैसे ये है, किताब में लिख लिया होगा, और नेट में चाहता हूँ इसमें। एक चीज आपसे पूछता हूं मैं एक होता है दीप, एक होता है प्रायदीप। प्रायदीप, एक होता है दीप, एक होता है प्रायदीप। दोनों अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, दीप और एक होता है खाड़ी। ठीक है, दीप कौन सा होता है? दीप, प्रायदीप और खाड़ी। प्रायदीप मतलब जिसका तीनों तरफ का हिस्सा जल से घिरा हो, मतलब ये कोई जगह है, इसके तीन तरफ क्या है? जल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? दीप। ठीक है, चारों तरफ से जो जल, सॉरी, जो हिस्सा चारों तरफ से, जो हिस्सा चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम दीप बोलते हैं। जो हिस्सा चारों तरफ जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलेंगे? दीप बोलते हैं। जो हिस्सा चारों तरफ जल से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? हम दीप बोलेंगे। और जो हिस्सा तीनों तरफ, मतलब ये कोई जगह है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान है या मैदान है, या मैदान है, इसके चारों तरफ के तीनों तरफ क्या है? जल है, तो इसे क्या बोलोगे? प्रायदीप। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रायदीप। और खाड़ी, मैं इसे लिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, आपको लिखा देता हूँ सारी चीज़, यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। जो हिस्सा चारों तरफ जल से घिरा हो उससे क्या बोलते हैं? चारों तरफ जल से घिरा हो उसे बोलेंगे आप दीप। ठीक है, कैसे कि ये कोई जमीन का एरिया है, ये क्या चारों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है। और जो हिस्सा तीनों तरफ जल से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? प्रायदीप कहते हैं, उसे प्रायदीप कहते हैं। और एक चीज और आती है, वह हिस्सा जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो, वह, यहां लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, वह हिस्सा जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो वह जल का हिस्सा, इसलिए वह जल का हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो, चारों तरफ जमीन से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जमीन है चारों तरफ और यहाँ पे क्या है? बीच में जल। चारों तरफ जमीन है और यहाँ पे क्या है? जल है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? खाड़ी। जो ऐसा तीन तरफ जल से घिरा हो, मतलब ऐसे करके, यहाँ कोई चीज है और ये क्या है? जल है यहाँ पे, तो उसे क्या बोलेंगे आप? प्रायदीप बोलेंगे। जो हिस्सा तीनों तरफ जल से घिरा हो, सॉरी, चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे? दीप कहते हैं। दीप कहते हैं। हमने क्या जाना? तीन चीजें हमने जानी। जो हिस्सा चारों तरफ जल से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? दीप। और जो हिस्सा तीनों तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायदीप।
और वो जल का हिस्सा जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो उसे क्या बोलोगे, खाड़ी बोलेंगे। ये सारी चीज़ हमने जानी, ठीक है। अब बात आती है ये सारा आपने लिख लिया होगा। अब ठीक है, नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बात आती है इसकी, अब वेट, जैसे कि मैं बात करी यहाँ पे क्या है, इधर की साइड बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे। यहाँ पे क्या है आपका, अरब सागर, यहाँ पे बंगाली खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, यानी ये हिस्सा क्या है, यहाँ भी जल है पूरा, यहाँ भी जल है, यानी भारत का ये हिस्सा कौन सा है, तीनों तरफ जल से घिरा है। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रायद्वीप। ये क्या है, जल जल है सारा। अब वो आपसे बोलता है, आपसे बोलिएगा, एक तो इससे बोलते देखो इसकी साइड ये क्या है, अरब सागर, या इस भाग को हम बोलेंगे भारत के जो ये वाला भाग है इस साइड को, इसको बोलेंगे हम पश्चिमी घाट, और इधर की साइड के वाले को बोलते हैं पूरे को, इसको पूर्वी घाट, इधर साइड पूर्वी घाट। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट, यहां से लेकर इस साइड वाले को बोलेंगे पश्चिमी घाट। अब आपसे बोलेगा जो पश्चिमी घाट या कितने भारत के ऐसे जो राज्य हैं वह तटीय सीमा रखते हैं, आपसे बोलेगा तटीय सीमा रखते हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं वो तटीय सीमा रखते हैं। तो सीधी सी बात, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रखते हैं। भारत के हमारे ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा रखते हैं। अब आप बोलोगे 9 राज्य कौन से हैं, पहला राज्य गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अब क्या आ गया, उड़ीसा, और यहाँ पश्चिम बंगाल, ये पूरा ये ज़्यादा पश्चिम बंगाल का, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी अगर मैं बोलूँ भारत के कितने राज्य तटीय सीमा रखते हैं, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा रखते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, या आपको पता चल गया होगा ये तो सारी चीज़ें। भारत के पॉइंट में लिख लेना आप, भारत के कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा। और ये नाम आपको ऐसे याद करने, इस तरह की लाइन से याद करनी है, वाली लाइन आपको। जैसे कि नाम कैसे, पहला कौन सा है, गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अब क्या आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, अब उड़ीसा, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य जो तटीय सीमा रखते हैं, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये आपके जो राज्य हैं वो क्या रखते हैं, तटीय सीमा रखते हैं।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपका, एक पॉइंट आपने ये लिख लिया। अब एक पॉइंट लिखो, देखो नॉर्थ तटीय में रखते हैं। अब आपसे बोलेगा क्वेश्चन कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पश्चिमी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पश्चिमी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। भारत के पांच राज्य, भारत के 5 राज्य, ठीक है, पश्चिमी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो किससे, पश्चिमी घाट, कौन सा ये वाला घाट है पश्चिमी घाट, इसे तटीय सीमा रखते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला गुजरात, ये आपसे लाइन से याद करना, आप ये लाइन से पूछता है आपसे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और क्या आ गया, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य ऐसे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो तटीय सीमा रखते हैं भारत की पश्चिमी घाट से। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मिटाया था मैं इसको, ऐसे कितने राज्य हैं जो पूर्वी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। यानी भारत के 4 राज्य पूर्वी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। भारत के जो 4 राज्य कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पहला कौन सा, देखो इसे लिखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो ये 4 राज्य जो पूर्वी घाट से तटीय सीमा रखते हैं। ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको लिखा दिए। एग्जाम आते ही आपको याद रख ले। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी आज की क्लास में कि जो भारतीय कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। भारतीय कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत की जो मानक समय रेखा वो कितने राज्यों से होकर जाती है, वो 5 राज्यों से होकर जाती है। और जो भारत के पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। पूर्वी घाट में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। और टोटल जो तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, वो 9 राज्यों से लगती है। हमने ये आज की क्लास में आपसे जाना है नॉर्मली, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बाउंड्री पर। इतना आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या इसको मैं बोलूं तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। अब इसको मिटा दूं। अब एक पहली चीज तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सीमा होती है जो हमारे देश को किसी अन्य देश से जोड़ती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा होगी, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच सीमा होगी, ठीक है।
इंडिया और नेपाल की जो सीमा होगी, ये सारी सीमा क्या होती हैं, इंडिया और चाइना की जो सीमा होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। ये सारी सीमा क्या होंगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। म्यांमार के बीच में सीमा होगी, आपकी भूटान के बीच में होगी, ठीक है, पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में सीमा होगी कोई, उसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी कितनी होती है, कितनी नहीं होती, वो सब हम जानेंगे, वो कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखता हूँ मैं, कि कल की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके एंड थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू। आज की क्लास